हेलो किसान भाइयों, राम राम। इस समय मसूर में लग रहा है उकटा रोग। उकटा रोग का प्रकोप ये मसूर को प्रभावित करता है। ये एक फंगस जनित रोग है। जड़ में जो फंगस लगती है उसके कारण ये उकटा रोग होता है। तो ये काफी गंभीर समस्या है मसूर और चने की फसल के लिए। ये खेत के खेत खाली कर देती है। देखो इस खेत में ये उकटा रोग लग चुका है। ये इस समय जब ये फसल सूखने लग जाती है, जैसे अब ये सूखी गई, तो इस पे कोई दवाई क्या काम करेगी। इसका उपचार हमें पहले ही करना चाहिए। एक तो कॉलर रूट फंगस होती है, और एक ये तना गलन रोग से नाम से भी जाना जाता है, और उकटा रोग विल्ट। दो कारणों से ये मसूर सूखने की समस्या हमें देखने को मिलती है हमारे खेतों में। तो इसका हम नियंत्रण कैसे करें। लेकिन अब इस समय आप नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपना असर दिखा चुकी है। जो बचे खुचे पौधे हैं, इसका नियंत्रण हमें रहते हुए पहले ही करना चाहिए, जब हमारी मसूर सूखने ना लगे। तो हम बात कर लेते हैं इस समय। बोने की बात हम बाद में करेंगे कि बोते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इस समय हम अगर पानी निकालने वाले हैं, तो अगर हमें पानी निकालना है खेत में, हमने पहले पानी नहीं निकाला है, तो फिर रासायनिक फंगीसाइड डालने की जरूरत है। फंगीसाइड की मात्रा क्या लें। कार्बेंडिजम 50% वाला ले, या फिर थायोफिनेट मिथाइल 70% वाला ले। दोनों में से कोई एक प्रयोग करें। सिंचाई से पहले प्रति एकड़ आधा किलो या प्रति बीघा 250 ग्राम खाद में मिलाकर, मिट्टी में मिलाकर या रेत में मिलाकर फेंकें, और उसके बाद सिंचाई कर दें। अगर आप पहले सिंचाई कर चुके हैं और अब आप सिंचाई करते हैं, तो मसूर की फसल या चने की फसल खराब होने की समस्या रहती है। अक्सर ये एक पानी की फसल होती है, तो फिर आप स्प्रे के माध्यम से इसे कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन आप पानी निकालना नहीं चाहते हैं, तो फिर कार्बेंडाजिम 50% है जो, उसका स्प्रे कर सकते हैं। टेबुकोनोजोल 25.9% आता है, वो बेस्ट होगा स्प्रे के लिए। स्प्रे इतना करिए आप, पानी की मात्रा ज़्यादा लीजिए, ताकि जो पानी है स्प्रे उसकी जड़ तक पहुंच जाए। तो ये समस्या काफ़ी हद तक इसका समाधान हो सकता है। बोते समय अब हम बात कर लेते हैं, बोते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो फसल चक्रण करना चाहिए। एक ही फसल हमें बार बार नहीं बोनी चाहिए एक खेत में। उससे क्या होती है कि जो फफूंद होती है, एक ही फसल हम बार बार बोएंगे तो वो हावी होती जाती है खेत में। अगर हम फसल चक्रण करेंगे, तो ये समस्या हमें धीरे धीरे खत्म होती नजर आएगी, और फफूंद हमारे खेत में से खत्म हो जाएगी। आप बीज उपचार करके बोएं। चने को या मसूर को बो रहे हैं, तो बीज उपचार कार्बेंडिजम प्लस मैनकोजेब से कर सकते हैं। अगर आप बायो फर्टिलाइजर की तरफ जाते हैं, बायो फफूंदनाशक की तरफ, बायो बैक्टीरिया की तरफ, तो आप ट्राइकोडर्मा से आप बीज उपचार कर सकते हैं। लेकिन ट्राइकोडर्मा का बीज उपचार भी करेंगे, वो भी बेस्ट तरीका है। एक और बेस्ट तरीका, ट्राइकोडर्मा आप 25-30 किलो गोबर, जितना आप गोबर का खाद लें अपने खेत में फेंक सके, उसमें आप मिलाइए ट्राइकोडर्मा को, और 7-8 दिन तक उसमें नमी बनाए रखिए। और जब आपको सिंचाई करना हो, उस समय आप इसे खेत में फेंक दीजिए, और उसके बाद सिंचाई कर दीजिए। तो ये जैविक फंगस होगी, मित्र फंगस होती है ट्राइकोडर्मा पौधों के लिए। ये हानिकारक फंगस को मार देगी, ये खेत में डेवलप हो जाएगी, तो हानिकारक फंगस को पनपने नहीं देगी। और आपकी मसूर को में जो विल्ट रोग
जड़ गलन तना गलन की जो समस्या आती है उससे सुरक्षा प्रदान करेगी। और जिन किसान भाइयों की मसूर अभी छोटी है और वो सूख भी नहीं रही है, देखने में ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये सूखेगी या नहीं सूखेगी, फिर भी इस रोग से सुरक्षा के लिए उन्हें कार्बेंडाजिम 50% और या फिर थायोफिनेट मिथाइल 70% का उसी मात्रा में फेंक कर इसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। तो फिर उनको ये सूखने की समस्या आगे देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा काम यही है कि इस रोग से लगने से पहले ही आप उसकी दवाई कर दें तो अच्छा होगा। बाद में कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो मसूर सूख गई हो तो वापस आने वाली नहीं है। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही रोग आने से पहले उसकी दवा कर लीजिए। और जिन किसान भाइयों ने चने बोए हैं और चने में भी सेम समस्या देखने को मिल रही है, चने सूख रहे हैं, तो वो भी यही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चने और मसूर का सेम इलाज है सूखने का, एक ही दवाई एक ही डोज में उनको दी जाती है। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।